सपोर्टिव डीवी। दिस इज डीवी, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज हम अपना दिस इज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि है बेसिक ऑफ पाइथन में, और हम आज करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ये हमारे मॉड्यूल्स में जो सेकंड कंटेंट है बेसिक ऑफ पाइथन, उसका फर्स्ट लेक्चर है वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। तो इसका एजेंडा देख लेते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे वैल्यूज एंड टाइप्स, देन वेरिएबल्स, उसके बाद कीवर्ड्स, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, टाइप कन्वर्जन, ऑपरेटर्स, और देन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन। हम वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस वन बाय वन। तो सबसे पहले वैल्यूज एंड टाइप्स को समझते हैं। तो वैल्यू इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स लाइक लेटर और अ नंबर। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स कि वैल्यू हमें काय में चाहिए रहती किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए, और या फिर हमें किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमें उसको वैल्यू देनी पड़ती है। तो वैसे ही पाइथन में वैल्यू होती है जो कि हम वेरिएबल्स को वैल्यू देंगे। वेरिएबल्स क्या है आगे हम सीखेंगे। पहले वैल्यू, यहाँ पे मेनली पाइथन में 2 टाइप्स की वैल्यूज होती है, एक तो नंबर्स में और वर्ड्स में। और नंबर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इंटीजर वो जो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, और हमारे फ्लोट नंबर जो कि डेसिमल नंबर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर। ऐसे इनका यूज ज्यादा नहीं होगा पाइथन में, और इंटीजर फ्लोट का ज्यादा होगा। देन स्ट्रिंग्स, ऑल कैरेक्टर्स मीन्स जो भी हमारे अल्फा पूरे जो वर्ड्स होंगे ना जिनमें अल्फाबेट्स हैं, वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स, उन्हें स्ट्रिंग्स बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे होंगे इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग्स। ये हमारे वैल्यूज टाइप्स हो गए। और एक स्ट्रिंग्स जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे हो गए इंटीजर्स। ओके, और 2.4, 2.4.5, 4.6 ये हो गए हमारे फ्लोट नंबर जो कि डेसिमल नंबर हो। और हमारी स्ट्रिंग्स आ गए। और स्ट्रिंग्स को लिखने का रूल ये है पाइथन में कि हमें उन्हें डबल कोटेड में लिखना पड़ेगा, डबल कोटेड या सिंगल कोट में लिखना रहेगा। भले आप ए क्यों ना लिख रहे हो, सिंगल ए, तो भी उसको हमें वैल्यू को सिंगल या डबल कोट में लिखना है, कि नहीं तो एरर आ जाएगा, वो रीड नहीं कर पाएगा। हमारा पाइथन है वो एरर आ जाएगा। तो स्ट्रिंग्स को लिखने का ये है कि हम वर्ड्स लिख रहे हैं अगर पाइथन में, तो हमें डबल कोटेड में लिखना ही है वैल्यू को। हेलो, ये डबल कोटेड हो गया। ओके, ये हमारा वैल्यूज एंड टाइप्स। तो मेनली याद रखना है हमको, नंबर्स एंड वर्ड्स होते हैं। देन हमारा था वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल इज अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स कि हमारी जो मेमोरी में एक ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर हमारी वैल्यू जो रहेगी इंटर रखी जाएगी, या फिर उस पर्टिकुलर स्पेस में उस जगह के लिए, और उसमें वो वैल्यू हम रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा कि इंटीजर से फ्लोट है, स्ट्रिंग्स है ना, ये हमारी वैल्यूज है। तो इनके लिए हम एक पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट कर देंगे, कहाँ पे? मेमोरी में। और उस स्पेस को क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ओके, ये हमारा लॉजिकल हो गया। और प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली जो वेरिएबल्स है वो एक नेम है। ओके, हम नेम देंगे हमारे वेरिएबल्स को। जैसे हमारे मैथ्स में होते थे जैसे एक्स और वाई, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती थी, हम उसे एक्स और वाई करके उसे अज्यूम कर लेते, सपोज कर लेते थे कि लेट एक्स एंड लेट वाई, इसकी वैल्यू होगी ये होगी। जैसे सेम यहाँ पे वेरिएबल्स में भी वही है, हम वेरिएबल्स दे रहे हैं, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे वैल्यू को, उसकी जो वैल्यू है हम डिफाइन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं वेरिएबल का? किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो अज्यूम करिए कि ये जो हमारे शिप है, ये शिप जो है ये हमारी मेमोरी है। और जो ये कंटेनर रखे हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, पिंक, ये सब क्या है? ये सब हमारे सभी कंटेनर क्या हमारे वेरिएबल्स हैं। और इन हर कंटेनर्स या फिर वेरिएबल्स के अंदर हमने एक एक वैल्यू रखी है। जैसे हो सकता है इस सब के अंदर कार रखी हो, है ना, हर कंटेनर के अंदर बाइक रखी हो,
किसी के अंदर सामान रखा हो, है ना। तो वैसे ही मेमोरी में है, पूरे शिप में है, पर उनको एक पर्टिकुलर जगह पर है ना। तो वैसे ही वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स नेम्स है, बस उस नेम्स के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू जनरेट कर देंगे। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस नेम को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब हमें मान लीजिए कि 2, 3 या 2 को हमें रखना है एक ब्लैक कंटेनर में रखना है। तो ब्लैक कंटेनर इक्वल साइन, ब्लैक कंटेनर इक्वल साइन, फिर जो हम वैल्यू देने वाले हैं 2। ठीक है, ब्लैक कंटेनर में 2 रख दी। रेड कंटेनर में हम रखेंगे, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम बाइक रख देते हैं। ओके, एंड पिंक में, पिंक कंटेनर जो है उसमें हम रखेंगे, कोई भी गुड्स रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स को हमने वैल्यू दे दी डिफरेंट। ओके, अज्यूम करना है ब्लैक कंटेनर, रेड कंटेनर और पिंक कंटेनर। अब जैसे हमने इनको वैल्यू दी तो ये इस पे जनरेट हो गई। ब्लैक कंटेनर, रेड कंटेनर और पिंक कंटेनर मेमोरी में जाके एक पर्टिकुलर स्पेस जनरेट हो गई कि इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हमें कोई भी वैल्यू चाहिए, ओके, तो हमें पता है कि ये वैल्यू इस कंटेनर में है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उस वेरिएबल को या फिर उस कंटेनर को ले लेंगे कि इस कंटेनर में हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। जैसे हम ब्लैक कंटेनर लिखेंगे और रन करेंगे तो उसके अंदर की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो वैसे ही मान लीजिए ब्लैक कंटेनर है, रेड कंटेनर है और पिंक कंटेनर है। ब्लैक कंटेनर में 2 वैल्यू रखी, इसमें रेड कंटेनर में बाइक रखी और पिंक कंटेनर में हमने रखा है गुड्स, सामान रखे। तो नेक्स्ट टाइम ये अच्छे से एक स्पेस पे अच्छे से जगह से क्रिएट हो गए, हो ना। अब ये एक जगह क्रिएट हो गई इसके लिए, इस वैल्यू के पर्टिकुलर। तो हमें अगर नेक्स्ट टाइम हमें कोई सी भी वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्ट इस वेरिएबल का यूज करेंगे, ना कि वैल्यू का। डायरेक्ट वेरिएबल को रिकॉल करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी। तो वेरिएबल्स का यूज है ये, ठीक है, कि हम उस वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी असाइन करेंगे। वैसे इसके एप्लीकेशन जैसे से आपको आगे आएंगे समझ में आता जाएगा। और वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कुछ रूल जरूर है। जैसे वेरिएबल्स के रूल्स हैं, रूल्स मीन्स नेम क्या देना है, एक्चुअली में नेम ही है। वेरिएबल्स क्या है, नेम ही है ना। तो उसके नेम कैसे देना है, उसका मस्ट बिगिन विद अ लेटर, वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। यह मस्ट याद रखिएगा, स्टार्ट विथ लेटर, भले कैपिटल हो स्मॉल हो, बस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। देन उसके बाद नंबर कैन बी यूज्ड आफ्टर इट, और उसके बाद आपने एक लेटर लिख दिया, भले ए लिख दिया, है ना, भले आपने ए लिख दिया। अब इसके बाद आप भले 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, आप लिख सकते हो। बस स्टार्टिंग में एक अल्फाबेट होना चाहिए, और वो भी कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी अल्फाबेट हो या फिर कैरेक्टर होनी चाहिए स्टार्टिंग में। बस ये मेन है कि स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, कैरेक्टर, और इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और नेक्स्ट है कि हमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है एक्सेप्ट अंडरस्कोर के। ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है स्पेशली। ठीक है, तो हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज करते हैं। अंडरस्कोर भी कभी यूज करना है जब हम कुछ कंपाउंड वर्ड्स लिख रहे हैं। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स जस्ट लाइक होम एड्रेस। ओके, जिससे स्पेस क्रिएट हो गई, है ना। इसको क्या बोलेंगे, ऑफिशियली स्पेस क्रिएट करने के लिए अंडरस्कोर का हमने यूज किया। ठीक है, होम एड्रेस MJ रोड इंदौर। ठीक है, तो ऐसे हमको लिखना है। और स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। ओके, और केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव मीन्स यहाँ पे मेन पावर और मेन पावर डिफरेंट होगा। लेकिन आप अगर आप विंडो यूज करते हैं, विंडोज में आप कैपिटल में मेन पावर लिखो या स्मॉल
या फिर स्मॉल लेटर में मेन पावर लिखो, वो सेम ही समझेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आप लिखते हो नेम, ओके, नेम हमने वेरिएबल जनरेट करा, इसमें हम लिखेंगे राज लिखा, ठीक है, और नेम इक्वल टू राज लिखा। अब ध्यान से देखना, ऊपर कैपिटल कैपिटल है और नीचे स्मॉल स्मॉल है, तो क्या हुआ, अगर मैं ऊपर वाले कैपिटल को नेम लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो कैपिटल वाला राज बताएगा, और अगर मैं स्मॉल लेटर वाला वेरिएबल यूज करता हूँ नेम, तो हमें स्मॉल लेटर वाला राज बताएगा। तो हमें समझ में आएगा कि ये डिफरेंस है। नेम, भले नेम और नेम सेम हो, मीनिंग सेम हो, बट अगर हमने उनको अलग अलग तरीके से लिखा है तो वेरिएबल भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट जगह लोकेट हो जाएंगे। ओके, ये याद रखना है। और सेकंड चीज, अगर आप नेम को पहली बार वैल्यू दे रहे हैं राज, ओके, मैंने रन करा, जस्ट अ मिनट, और नेक्स्ट टाइम आप दे रहे हो नेम को किरण, ओके, नेम को पहले आपने राज दे दिया, देन उसके बाद किरण दे दिया। तो अगर आप नेम को सेकंड टाइम उस वेरिएबल में चेक करेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या है, तो हमें किरण मिलेगा, क्योंकि राज जो है किरण से ओवरलैप मीन्स राज को किरण ने मतलब किरण मतलब उसमें अब जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो किरण हो जाएगी। राज था, पर आपने नेक्स्ट टाइम किरण, अगर नेक्स्ट टाइम सेम वेरिएबल में पर हम दूसरे वैल्यू डालेंगे तो चेंज हो जाएगी, तो याद रखना है। देन वेरिएबल्स, हाउ टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे लिखना है हमने समझ गए कि स्टार्टिंग में सिर्फ लेटर होना चाहिए, ठीक है, हमने लेटर लिख दिया, उसके बाद कुछ भी लिखो, वन मतलब नंबर्स लिख सकते हो और स्पेशल कैरेक्टर कुछ नहीं होना चाहिए, लिख दिया। उसके बाद इक्वल साइन, किसी की भी वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल की तो हमें लगाना इक्वल साइन, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें अगर स्ट्रिंग देना है तो डबल कोट, सिंगल कोट, और नंबर देना है तो डायरेक्ट नंबर लिख दिया। 3.5 मैंने नंबर दे दिया, ठीक है, ओके, ऐसे हमें करना है। और कुछ भी लिख सकते हो वेरिएबल का नेम, बस डिफाइन होना चाहिए आपके लिए वो जो भी आप वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, ठीक है। ये भी आउट ऑफ साइन वैल्यूज हो गया। देन वी आर गोइंग टू कीवर्ड्स। Keyword is a Python or reserved word that can be used as a variable name, can't be used as a variable name, function name or any other identifier. They are used to define syntax and structure of Python. और हमें ध्यान रखना है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन किया होता है पाइथन में, ओके, जिनका यूज हमें पर्टिकुलर सिंटेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। सिंटेक्स मीन्स हम पूरा जो प्रोग्राम लिखेंगे उनमें इनकी हेल्प लगेगी, ओके, इन सभी की हेल्प से हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो इनको याद रखना है कि हमें इन्हें वेरिएबल्स में नहीं लिखना है, ओके, नहीं तो अपना इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा पाइथन कि आप वेरिएबल दे रहे हैं कि ये मेन बिल्ट इन फंक्शन कीवर्ड्स दे रहे हैं। तो ये 35 कीवर्ड्स हैं, हमें स्पेशली ध्यान रखना है। 35 कीवर्ड्स है, फाल्स, नॉन, ट्रू, एंडस करके पूरे 35 है। इनको भूल करके भी हमें अपने वेरिएबल्स में नहीं लेना है, ये मेन स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे आप लिख दोगे फाल्स इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे दी, ओके, ये जनरेट हो जाएगा। और अगर आप बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं ना, उसमें एक फाल्स स्टेटमेंट भी होता है जो कि बिल्ट इन फंक्शन रहता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा आपका जो भी आपका इंटरप्रेटर। इसलिए हमें याद रखना है इन 35 कीवर्ड्स का यूज नहीं करना है ऐसा वेरिएबल्स। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने करेंगे, हेल्प, अगर हमें पता करना है कितने कीवर्ड्स है तो हेल्प, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे हम देंगे आर्ग्यूमेंट, हेल्प डेट आर्ग्यूमेंट क्या है, कीवर्ड्स, ओके, इसको अच्छे से समझेंगे। जो हेल्प है, ये हेल्प है हमारा फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया गया है,
ऑलरेडी डिफाइन किया गया है और हमें कीवर्ड्स, जो हमारा कीवर्ड्स है, ये हमने इसके अंदर आर्गुमेंट दिया है कीवर्ड्स। ठीक है, हेल्प कीवर्ड्स ये एक फंक्शन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने वर्ड्स है, कीवर्ड्स है। ओके, और इनका स्पेशल यूज होता है डिफाइन करने में, सिंटेक्स और स्ट्रक्चर, पाइथन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। Data stored in memory can be of many types. For example, a person's age is stored as a numeric value and his or her is stored as a alphanumeric character. Python has a various standard data types that are used to define the operation possible on them and storage method for each of them. Python has a 5 standard data numbers, strings, list, tuples and dictionary. Numbers देखिए, जो डेटा है, डेटा की वैल्यू तो हमने समझ ली कि टू टाइप्स दे सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकली और एक वर्ड्स के साथ, कैरेक्टर में, है ना। न्यूमेरिकली इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और कैरेक्टर में हमारे स्ट्रिंग्स आ गए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो डेटा के जो स्टैंडर्ड डेटा है, जो उनके मेनली 5 टाइप्स बताए गए हैं। पहले है नंबर्स, देन स्ट्रिंग्स, देन लिस्ट, टपल एंड डिस्टेंस। लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट बेसिकली अरेंजमेंट है, बिल्ट इन अरेंजमेंट। ओके, बिल्ट इन अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज। ओके, ये अरेंजमेंट है ना। इसमें कुछ भी अलग यूज नहीं होगा लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में। इनमें इनके अंदर एक अरेंजमेंट है किनका? इन दोनों वैल्यूज का, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स का। ओके, बट ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए हमें इन्हें स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में यूज करेंगे। अब ये डिफरेंट टाइप्स के क्यों हैं? पहले बताइए नंबर्स। मान लीजिए किसी की पर्सन की एज है, तो हम पर्सन की एज काय में लिखेंगे? इंटीजर में लिखेंगे, फ्लोट में लिखेंगे? ऑब्वियसली इंटीजर में लिखेंगे जहां तक होगा, क्योंकि हम किसी की भी एज बताते हैं तो ये नहीं बता देंगे 12.5 ईयर्स का है या फिर 13.6 ईयर का है, हम डायरेक्ट इंटीजर में बोलते हैं 12 ईयर्स का है ना। तो इसलिए वहां पे क्या यूज हो गया हमारा? इंटीजर। ओके, और अगर आपसे कोई बोले बैंक बैलेंस क्या है बताओ, तो बैंक बैलेंस में पीछे 0.5 मतलब पैसे भी गिनाते हैं उसमें। जैसे आपके पास है 12,000, फिर 0.5 और इतने पैसे कट गए, तो उसमें यूज क्या होगा? हमारे फ्लोट यूज होगा। और किसी ने आपका पता न पूछ लिया, किसी का नाम पूछ लिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिंग्स। उसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग्स, क्योंकि स्ट्रिंग्स हम कैरेक्टर में बोल के बताएंगे ना कि वो माँ रहता है, उसका नाम ये है ना, वैसे। और हमारे नेक्स्ट है कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। सो लिस्ट और टपल और डिक्शनरी सिंपली अरेंजमेंट है नंबर्स और स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट स्ट्रिंग्स का। कैसे? आइए हमें वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल ले लेते हैं। ए वेरिएबल ले लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, वैल्यू मीन्स कि हम पूछ लेते हैं, किसी की एज दे लेते हैं, एज इक्वल टू किसी की 12 ईयर्स है। ठीक है, ये वैल्यू होगी उसकी 12। देन बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, इसको काय में देंगे हम? 3 पॉइंट अराउंड, मान लीजिए उसके पास 1205 पैसे हैं उसके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमें फ्लोट में देंगे, तो आंसर भी फ्लोट में ही रहता है। मान लीजिए आप किसी का डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी फ्लोट में आएगी, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि इंटीजर ही होगी। मान लीजिए डिवाइड नहीं हुआ, अगर पॉइंट में आंसर आया तो, इसलिए तो उसकी वो फ्लोट में होगा। और किसी का नेम हो गया, ठीक है, नेम इक्वल टू रमेश कर देते। ओके, ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए और इसमें हमने इंटीजर का यूज किया है, इसमें हमने यूज किया है फ्लोट का, और इसमें हमने स्ट्रिंग्स का। और हमें पता लगाना है कि हमने इनमें से इस वैल्यू के डाटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है, ये वैल्यू है। ओके, हमें पता लगाना है, हमारे पास इस वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स की हेल्प से अगर हमें पर्टिकुलर सबके डेटा टाइप्स को जानना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, क्या? TIPE, टाइप स्मॉल ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पे दे देंगे हमारे जो वेरिएबल्स का नेम है उसको। तो
तो फर्स्ट का टाइप क्या है वैल्यू वेरिएबल का? इंटीजर। वैल्यू का टाइप है इंटीजर। ओके, देन सेम हम चेक करेंगे किसका डेटा टाइप? हम चेक करेंगे बैलेंस। जो बैलेंस है उसके अंदर वैल्यू का डेटा टाइप क्या है उसको देखें। उस वैल्यू का डेटा टाइप है फ्लोट, सिंपली इंटीजर। ठीक है, वैसे इस नेम को आप इसमें डाल के देखेंगे, इसमें दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो हमें उसका स्ट्रिंग में आएगा, है ना। उसका डेटा टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग। ओके, ये यहाँ तक हो गया है। और देन हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने देख लिया नंबर्स और स्ट्रिंग्स। ओके, इनका यूज ऐसे करना है डेटा। देन नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास लिस्ट। क्या है? लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक डिफाइंड अरेंजमेंट है, या सीक्वेंसली हमें कोई भी वैल्यू को, अगर सीक्वेंसली इन वैल्यू को हमें एक कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है, उसमें वन बाय हमें कोई भी चीज को कंटेन करना है, वन बाय वन सीक्वेंस के साथ, तो हम का यूज करेंगे? लिस्ट का। तो लिस्ट एक ऑलरेडी डिफाइनेबल अरेंजमेंट है इनका वैल्यूज का। और इसको कैसे बनाना है? जैसे कंटेनर कैसे रहता है, बंद रहता है, जैसे कंटेनर को बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इनके बीच में वैल्यू देनी। ओके, इन दोनों के बीच में कैसे भी वैल्यूज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज दे सकते हैं ना, नंबर्स भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। और उनको देने का रूल वही है। अगर हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, मान लो टोमेटो। ओके, देन टोमेटो क्या है? स्ट्रिंग है, इसलिए हमने डबल कोट में लिखा है। फिर एक वैल्यू हो गई, इसको हमने कॉमा सेपरेट किया, फिर सेकंड वैल्यू, फिर ऐसे थर्ड वैल्यू देंगे, और जैसे 2.5। ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं ना। तो लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट क्या है? सीक्वेंस है, किसका? वैल्यूज का। ठीक है, इसके अंदर हम हर प्रकार के वैल्यूज दे सकते हैं, है ना, लिस्ट को। तो लिस्ट में सिंपल से ऐसी लिस्ट बनती है जैसे हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं हम, है ना, सेम ऐसी लिस्ट है ना। तो ये हमारे लिस्ट में हो गया। और जैसे हमें स्ट्रिंग लिखना है ना, स्ट्रिंग सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, उसकी वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट मैंने लिख दिया पोटैटोस। ओके, तो पोटैटोस ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हमने इनको डबल कोटेड में लिखा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इनको सबको हम क्या बोलेंगे? आइटम बोलते हैं इसमें, है ना। ये पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? आइटम। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप क्या हमारे पास है? टपल्स। टपल्स भी सेम, टपल्स भी सेम किसके जैसा है? लिस्ट जैसा। पर इसमें और इसमें फर्क है, ये म्यूटेबल है। टपल्स इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स इनकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है। हम आगे जब भी हम इनके ऑपरेशन करेंगे ना लिस्ट पे टपल्स के, तब आपको समझ में आएगा, है ना। और टपल्स भी सेम डाटा टाइप है, बस इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। और सेम जो हमें इसके अंदर जो आइटम देने हैं वो सेम ऐसे ही देना है। ठीक है, टोमेटोस पहला आइटम दे दिया, फिर कोमा, फिर दूसरी वैल्यू दे दो, फिर कोमा, दूसरी वैल्यू, है ना। जैसे इन वैल्यू को देने के लिए ये टपल्स का यूज करेंगे। फिर हमारे पास आ गई डिक्शनरी। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ डिश इक्वल टू डिक्शनरी। डिक्शनरी को यूज करना है, तो डिक्शनरी को यूज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज होगा। हमेशा याद रखना, इसमें यूज हो रहा है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। और ये हैश क्या है? हैश हमारे कमेंट लिखने में यूज होता है। ये कोड में नहीं गिनाएगा। इंटरप्रेटर ये समझ जाएगा कि हमारे पास हैश में इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे ना, ये कमेंट है। वो कमेंट मीन्स हमें समझाने के लिए हमने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना।
तो हैश टपल्स में यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं हम, और यहाँ पे डिक्शनरी में यूज होगा कर्ली ब्रैकेट। अब डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में रूल होता है, पर इसमें ये पेयरिंग होता है। पेयरिंग मीन्स कि हमने अगर फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन में मैपिंग होती थी, है ना, इस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू होती है। इसे सेम यहाँ भी है। कैसे, मान लो आप अगर स्कूल में हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, तो आपको एक वर्क दिया गया है कि आप ये नेम है, स्टूडेंट्स नेम, क्लास 10 के स्टूडेंट है, उनकी पूरे नेम है, नेम की पूरी लिस्ट है 1 बाय 1, है ना। तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, हर स्टूडेंट के पर्टिकुलर हमें एक नंबर चाहिए। तो हमें कैसे स्टोर करेंगे, तो हम स्टोर करेंगे डिक्शनरी में। वो कैसे स्टोर करना है, मान लो फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है रमेश, ओके, रमेश हो गया। देन यूज होता है सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद उसकी वैल्यू, रमेश क्या है, कीज है, और ये जो हमारा इसके पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी, मान लो पर्टिकुलर नंबर है 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है ना, XXS, ठीक है, ये हमने रमेश के नंबर दे दी। अब ये एक वैल्यू हो गई, ये एक आइटम हो गया पूरा दोनों। वैसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट में जाएंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट हो सकता है मुकेश, ओके, और इसमें इस दोनों वैल्यू के बीच में हमें वैल्यू इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो हम यूज करेंगे सेमीकोलन, और इसकी वैल्यू नंबर लिख देंगे, उसके पर्टिकुलर कुछ भी नंबर हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये यूज होगा। तो ये याद रखना है, जो रमेश है, ठीक है, ये रमेश, मुकेश, ये क्या है, हमारी कीज है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन बेसिकली मीन्स कि हमें फ्लोट टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कैसे हमको उनको कन्वर्ट करना है, हम बेसिकली इसमें इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। लेट्स वैल्यू असाइन कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 जो कि हमारा इंटीजर है, देन y इक्वल टू 3.5 जो कि है हमारा फ्लोट, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है, j इक्वल टू 1 प्लस 2j, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ओके। ये हमने असाइन कर दी वैल्यूज की, 3 वेरिएबल ले लिया हमने। अब 1 बाय 1 हम इन तीनों में इंटरचेंज करेंगे, मतलब इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में, फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में, कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर को हम क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करना है, तो लेट्स हम एक वेरिएबल ले लेते हैं b, उस वेरिएबल में क्या करेंगे, हम इंटीजर जो x की वैल्यू है उसका फ्लोट करके हम b में रखेंगे। तो b इक्वल टू क्या करेंगे, फ्लोट, फिर हमें वेरिएबल देना है, जिस वेरिएबल जो इंटीजर वेरिएबल है हमें उस वेरिएबल का यहाँ पे वेरिएबल लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या x वेरिएबल है, सॉरी मिस्टेक हो गई, y वेरिएबल था, ओके, तो y लिखना है, मिस्टेक हो गई, 1 मिनट, x मैं लिख दिया x, तो मैंने रन कर दिया, यहाँ पे b, तो 1 मिनट, यहाँ पे आएगा b, यहाँ पे b आएगा, ओके, मैंने रन कर दिया, तो यहाँ हमारा गया 1.0, तो ये 1 कन्वर्ट हो चुका है फ्लोट में, ओके। सेम अब सेम हम इसमें करेंगे 1 बाय 1। अब इनको फ्लोट को, अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, फ्लोट को करता हूँ इंटीजर में। तो कैसे करना है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लोट टू इंटीजर, ओके, मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना है फ्लोट टू इंटीजर में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक नया वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है जी, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ int, देन आर्गुमेंट दूंगा, आर्गुमेंट मीन्स जो वेरिएबल है y, और अब जी को मैं
इसका आउटपुट निकालूंगा तो 5, तो ये 5 पॉइंट जो हमारा जो फ्लोट था वो कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट है इंटीजर टू, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कन्वर्ट करना है। सी मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एल ले लेते हैं, चलिए एल वेरिएबल ले लिया। एल वेरिएबल में मैं क्या करने वाला हूँ, सी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर एक सी को मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स हमें फंक्शन है जिससे कॉम्प्लेक्स लिख के y मैंने करने के बाद 5.6 हो गया। ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है ना इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देन सेम वी विल ट्राई विथ फ्लोट नंबर। हम फ्लोट नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे। चलो लेट्स सी कि कैसे होगा। इससे सेम स्ट्रिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना, सेम स्ट्रिंग में भी वैसे करना है। कि मैंने यहाँ पे इंटीजर में कोशिश करी है लेकिन ये हो नहीं रहा है, पता नहीं वे वर्क नहीं कर रहा। ओके लेट्स इसको बाद इंटीजर्स और कॉम्प्लेक्स से बाद में है। इंटीजर्स स्ट्रिंग्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। जब तक के लिए सही ठीक है, सही रहने रहते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स। एक्चुअली ऑपरेटर्स होते क्या है, ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑपरेशंस करने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनकी हेल्प से हम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ओके, बेसिकली यहाँ पे 7 ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो वन बाय वन हम सभी को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पाइथन ऑपरेटर्स। अगर हमें डेफिनेशन देखें तो सिंपल आंसर इज जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन होते हैं जो 4 और 5 है ना, इनको बोलते हैं हम ऑपरेंड्स। जिन पे हम ऑपरेशन करेंगे उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जिसकी हेल्प से हम ऑपरेशन करते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ प्लस 4 और 5 ऑपरेंड्स है और प्लस क्या है, ऑपरेशन ऑपरेटर है, तो है ना। तो ऐसे ही प्लस माइनस ये सारे के सारे ऑपरेटर। सबसे पहले मैंने आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनकी हेल्प से हम सिंपल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन करने वाले हैं। तो लेट सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लेते हैं। Give me a minute. Okay, let's कोई भी 2 वेरिएबल ले लें, उनकी वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स की हम टाइप करते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल ले लिए। अब इनके ऊपर बनाए हुए हम सारे के सारे ऑपरेशन करने वाले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और डिवीजन, सारे के सारे ऑपरेशन 1 बाय 1 करेंगे। ओके, let's try 1 by 1 of these operators
मैन्युअली। फ्लोर डिवीजन, लेट्स सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं सी। इक्वल टू सम इक्वल टू ले लेते हैं ए प्लस बी ना, डायरेक्ट वेरिएबल पे डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाता है ए प्लस बी। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए और बी भी तो लेटर्स है ना, मीन्स कैरेक्टर है, तो इनमें डबल कोटेड कोमा या सिंगल कोटेशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल्स नेम है ना, तो सिर्फ वैल्यू में लगता है। जो भी वैल्यू रहती है ना, सिर्फ वैल्यू जब हम देते हैं तो उसके लिए हम डबल कोट सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। देन सब सब्ट्रैक्शन से ए माइनस बी, तो आंसर आ जाएगा सेम 1। इसी प्रकार नेक्स्ट हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सो एम यू एल मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए, शिफ्ट के बाद 8 दबा देना है, इससे हमारे पास स्टिक आ जाएगा। देन बी, देन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं वैल्यू, एम यू एल टू एम मल्टी 20, देन डिवीजन तो डी आई वी डी, देन ए, देन बैकस्लैश एंड बी, ये फिर डिवीजन के लिए ए एंड बैकस्लैश बी डिवीजन, एंड इसको भी रन कर देंगे। देन डी आई वी डी 1.25, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर है ना, तो लेफ्ट में लिखा आएगा बेस और राइट में लिखा आएगा हमारे पावर। तो देख लेते हैं, इसे हमने लिखा है ए की पावर बी है ना, तो उसका आंसर है 625। 625 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमाइंडर। ओके, ये हमारे पास परसेंटेज वाला जो साइन रहता है, उसको ए के बाद परसेंटेज साइन लगाना है, तो हमें बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना, वो निकाल के देता है हमें। ओके, देन अब फ्लोर डिवीजन वाला एक साइन था इसमें, हाँ, फ्लोर डिवीजन को देख लेते हैं। फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारे डेसिमल में जब हमारे पास कोई भी आंसर आता है ना, क्वेश्चन जब उसमें आता है डिवीजन, क्या बोल सकते हैं अपन, जब वो डेसिमल में आता है तो उसके डेसिमल को हटा देता है और सिर्फ इंटीजर की वैल्यू हमको निकाल के देता है। तो वैसे देख लेते हैं, ए डबल स्लैश बी, इसका आंसर आना चाहिए 1। निकाल के देखते हैं फ्लोर, कि हमने सारे में देख लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन हम जाते हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अज्यूम वेरिएबल होल्ड्स बिन, ओके, तो ये बेसिकली ये करते हैं, ये हमें कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे हम किसी भी वैल्यू में ट्रू, जैसे हमारे अरिथमेटिक में हो सकता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। वन बाय वन सारे ऑपरेटर्स को हम ट्राई करने वाले हैं। इक्वल टू, लेस, नॉट इक्वल टू, देन ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल, सारे के सारे साइंस है यहाँ पे, इनकी हेल्प से हम वन बाय। और ये भी हमें क्या आंसर देता है, जो ट्रू में देगा फॉल्स में देगा, क्योंकि कंडीशन है, या तो कंडीशन अंदर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू ही तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स में आएगा।
है ना। तो ये भी ट्रू और फॉल्स में इनकी क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स में। लेट्स ट्राई इन अवर गूगल कोलैब। इक्वल टू 5 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 3, एंड अब देखते हैं, शायद ये वाला नहीं चलने वाला है। मैंने हमने टॉप से ऊपर देख लिया, इक्वल टू बी, नो, फॉल्स, क्योंकि वो सही नहीं कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू बी, यस ट्रू। और वैसे ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर देन वाले इसमें इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, तो 3.10 आ गया वर्जन, इसलिए हो सकता है। देन लेट्स ट्राई ए लेस देन बी, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन बी इज ट्रू, क्योंकि हमें ट्रू में आंसर देगा। ए लेस देन इक्वल टू बी, ये भी फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है, ना इक्वल है ना लेस देन है। ए ग्रेटर देन बी है, बस ए इक्वल टू नहीं, बस दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ट्रू में आया। ओके, नेक्स्ट है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए इन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो लेट्स चेक कर लेते हैं वन बाय वन सारे ऑपरेटर्स को। एज्यूम कर लेते हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल साइन है,
Mm-hmm.